देश के कई राज्यों में बुलडोजर न्याय यानी अपराधियों के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। अदालत ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। अब बुलडोजर न्याय एक्शन पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुट गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की टिप्पणी के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का भी इस विषय पर बड़ा बयान आया है। मायावती ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के घरों पर संपत्तियों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए इसे बुलडोजर न्याय का मामला बताया। न्यायालय ने घोषणा की कि वो इस मुद्दे के समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। अब इस पर बीएसपी चीफ मायावती की पहली प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने कहा है, देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए तथा इसके अपराध की सजा उनके परिवार में नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया है। बीएसपी चीफ ने आगे कहा, बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है। मायावती ने इसी क्रम में आगे लिखा है, जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपराधों के आरोपियों के घरों या संपत्तियों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इसे बुलडोजर न्याय का मामला बताया था। कोर्ट ने घोषणा की है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए वो दिशा निर्देश जारी करेगा। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अनाधिकृत निर्माण को भी कानून के अनुसार ध्वस्त किया जाना चाहिए और राज्य के अधिकारी सजा के तौर पर आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि न केवल आरोपी का बल्कि दोषी के घर का भी ऐसा हश्र नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में निर्माणों के तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइंस जरूरी है। अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता। अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा।